नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल HPG की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो गाइस आपके पास जो 2 दिन बच चुके हैं, 2 दिन है आपके पास जो है, जिसमें जितना पढ़ना रिवीजन करना होगा कर लीजिएगा। तो आपके उसी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम जो पूरा जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके जो एग्ज़ाम में, सभी को हम जो ख़त्म कर देंगे यहीं पे। जो लगभग जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक टक में जो है सारी वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में जो 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही जो प्लेलिस्ट में जाके जो पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसने नहीं देखी वहाँ से भी आपको जो बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना है कि किलिमंजारो वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो 123, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस को इस्तेमाल की जाती है, यानी कि विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। 123 का राइट आंसर आपको बताना है। याद रखेंगे गाइस इसका सही आंसर हमारे पास नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, बिग बियर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो बिग बियर का एक उदाहरण है किसका है। तो याद रखेंगे कॉन्स्टेलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास 125, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। याद रखेंगे गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड, यानी कि डोडा बेटा जो शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो 126 का। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो आपको बताना है कि भारत में जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षक जो कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो 127 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 128 हमारे पास जो भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय भारत में जो है कहाँ स्थित है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया। तो याद रखेंगे शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो मोहिनी अट्टम जो किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि मोहिनी अट्टम इज द फोक डांस ऑफ द विच स्टेट। 129 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरला इसका सही आंसर है हमारे पास जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो 130, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है। तो आपको बताना 130 का राइट आंसर क्या होगा। तो हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 130 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। 131 हमारे पास ओजोन परत इनमें से जो है किस में होती है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर। तो याद रखेंगे 131 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही आंसर है हमारे पास। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 132, पंडित रविशंकर जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले। तो 132 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सितार इसका सही आंसर है हमारे पास जो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज फेमा। गाइस बहुत बार पूछा गया है ये फेमा की, आपको जो है यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा। 133 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 हमारे पास रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइबर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास है बुशमैन जनजाति जो है किस मरुस्थल में निवास करती है, यानी कि इन विच डेजर्ट डज द बुशमैन ट्राइब्स लिव। तो याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है। तो विच इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है न्यूजीलैंड की राजधानी 136 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेलिंगटन इसका सही आंसर है हमारे पास जो है। 137 हमारे पास जो हाउ इज एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। 137 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुप कुमार रतन इसका सही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 138 हमारे पास जो भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो 138 वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। 138 हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 139 है हु इज करंटली इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जगदीप धनखड़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने।
तो याद रखेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है। तो 141 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर बॉर्नी गैब्रियल। तो ये 2022 के करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। वर्तमान में आपसे पूछे तो याद रखेंगे अलेक्जेंड्रा मार्सिया, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या नाम है उसका, अलेक्जेंड्रा, ठीक है, मार्सिया। तो आप इसका नाम ऐसे रखेंगे, ठीक है, अलेक्जेंड्रा मार्सिया। ये वर्तमान में जो है आपकी मिस यूनिवर्स बनी है। 142 है गाइस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल। गाइस 142 का राइट आंसर हमारे पास ए सही आंसर इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविक, ठीक है। 2024 में पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीनर, ठीक है। सीनर ने जो है यहाँ पे 2014 में मैन सिंगल का टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 134 है हमारे पास, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार हमारे पास जो म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारे पास, उज्ग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उज्ग जामा इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखेंगे 144 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये हमारे पास एक ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे आपको बताना है कि 146 हिमाचल प्रदेश में जो सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था। तो व्हेन डिड सुकेत सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे फरवरी 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। 147 है गाइस हमारे पास, जो हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी की खरीद पर पात्र व्यक्ति को कितने प्रतिशत की सब्सिडी जो प्रदान की जाएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल पर्सन ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। तो 147 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो मंडी का विक्टोरिया क्रॉस जो ब्रिज है किस वर्ष बनाया गया था, यानी कि इन विच ईयर वाज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ड। तो याद रखेंगे 148 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1877। 149 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित है। तो 149 का राइट आंसर हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। गाइस 150 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी को पता ही है कि कुछ काम तो कर नहीं रही है, पर इनका नाम जो है शिक्षा मंत्री कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही है कि जल्द ही शिक्षक की भर्ती की जाएगी, पर वो कभी होगी ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द साइट ऑफ द बैराडोल सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बैराडोल सौर ऊर्जा परियोजना है जो किस स्थान पे चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग जो 5 मेगावाट की है ये। व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जिसे हिपा कहते हैं, वाज सेटअप एट द फेयरलॉन नियर शिमला। याद रखेंगे इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 122 का राइट आंसर हमारे पास जो है 1 जनवरी 1974 को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवां स्टेट। तो जसवां राज्य के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे पूर्व चंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो विच डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्मड इन 1948 बाय द मर्जिंग 26 स्मॉल एंड वीक प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल स्टेट। तो 124 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महासू सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 125, हिमाचल प्रदेश भारत का डैश राज्य बना है, यानी कि हिमाचल प्रदेश बिकेम डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे 18 नंबर का ये जो है हमारे पास जो है स्टेट बना। बारदोली जो है सत्याग्रह 1928 के नेता जो कौन थे, यानी लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928। तो याद रखेंगे सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको बताना है हिंद स्वराज वाज रिटन बाई, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 128 है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो पंचायती राज, कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक हैं। तो भारतीय संसद के गठन जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन एज द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज इंक्लूडेड इन। तो भारत में जो है संविधान के तहत शिक्षक कानून के किस विषय में शामिल किया गया। तो याद रखेंगे समवर्ती सूची इसका, याद रखेंगे समवर्ती सूची, यानी कि द कॉन्करेंट लिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। आपको बताना है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931।
तो 131 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे महात्मा गांधी भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी भी अगर आपके ऑप्शन में आए तो उसको भी टिक करिएगा। तो महात्मा गांधी भी जो सेकंड गोल्डमेन मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 132 हमारे पास जो निम्नलिखित में जो किसी ने भारत के दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पार्टीलेस डेमोक्रेसीज इन इंडिया। याद रखेंगे 132 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स नॉर्मली टाइड्स कम इन 24 आवर्स। तो आपको बताना है कि ज्वार भाटा जो सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आ जाता है, तो लगभग जो 2 बार आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 हमारे पास, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस आर कंटेन्ड बाई कनेक्टेड बाई, तो याद रखेंगे पनामा कनाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास जो है फिजोर्ड तट जो सामान्यतः होते हैं, यानी कि फिजोर्ड कोस्ट आर कॉमन इन, तो ये कहाँ पे होते हैं, तो नॉर्वे में हमें जो है देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड। तो ये तो सभी को पता है 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। रुपीन घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है, तो रुपीन घाटी हमारे पास जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138 आपको बताना है, निर्मंड का भूडा उत्सव जो है कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है, तो लगभग जो 12 ईयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना है कि कालिंदी जो किस का वैदिक नाम है, तो कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है, तो 140 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा MS रामचंद्र राव। 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS रामचंद्र राव, ठीक है। पहले कौन थे, जस्टिस अमजद सैयद थे, और वर्तमान में कौन है, तो MS रामचंद्र राव इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन हो सकते हैं, MS रामचंद्र राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 141 है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कब शुरू हुआ था, तो 141 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत में जो है नई आर्थिक नीति लागू कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1991 में इसका जो है आर्थिक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में 1991 में। डुरंड जो लाइन है वो किन देशों को आपस में अलग करती है, तो याद रखेंगे इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। आपको बताना है 144, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो की गई थी, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया हु रोड द बुक इंडियन वीन्स फ्रीडम, तो इंडिया वीन्स फ्रीडम जो पुस्तक जो किसने लिखी है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 146, यानी कि महमूद गजनवी ने जो है किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो 146 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1009 AD इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 का हमारे पास जो व्हेन डिड द धामी शूट आउट हैपन इन हिमाचल प्रदेश, तो धामी गोलीकांड जो कब हुआ था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1939 में जो है धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। सांच दर्रा जो है किस जिले में स्थित है, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांच पास इज लोकेटेड, तो सांच दर्रा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 149, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी जो है सीला पर्वत चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 150 नंबर क्वेश्चन हमारा, वेयर इज द पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड, तो 150 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पिन वैली नेशनल पार्क जो हमारे पास जो क्या है, जो लाहौल स्पीति में। अगर आपसे ग्रेट नेशनल हिमालयन नेशनल पार्क पूछे तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट सेक्शन ये भी जो PYQ सीरीज है, पर इसमें गाइज आपको यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर भी हम जो इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसरो इज गोइंग टू लॉन्च सैटेलाइट अमेजोनिया 1 फ्रॉम PSLV C-51 रॉकेट। अमेजोनिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो याद रखेंगे ये कहाँ से संबंधित है, अमेजोनिया किस देश से संबंधित है, ब्राज़ील इसका सही आंसर है हमारे पास। 122 है हमारे पास, विच कंट्री इज लार्जेस्ट नेवल शिप द खर्ग एंड शंक आफ्टर द कैचिंग फायर इन जून 2021, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 2 जून 2021 को किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द गर्ग आग लगने के बाद जो है डूब गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ईरान। आपको बताना है कि 123 यानी कि जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट,
तो आपको बताना है कि जस्टिस सीमा कोहली ने जो है किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली। तो 123 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 124, कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की गई थी। तो विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 हमारे पास अनफिनिश्ड मेमोयर किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की आत्मकथा है। इनकी अनफिनिश्ड ए मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी। तो याद रखेंगे प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126 हमारे पास 1948 जो है सुकेश सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया था। हु लेड द सुकेश सत्याग्रह इन 1948। तो 126 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पंडित पद्मदेव सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 127 गाइस हमारे पास विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द पीच बाउल ऑफ एशिया। यानी कि आपको बताना है कि विच इसमें जो है पीच बाउल ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे राजगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 128 है हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कमेटी एस्टेब्लिश्ड। तो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो 128 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1851 राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारा जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है 17वें जो यहाँ पे पूछा गया था, वर्तमान में जो आपसे पूछा गया तो 129 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 गाइस हमारे पास व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर वन बिग स्कीम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो सीएम मिनिस्टर ने जो है यहाँ पे 1 बीघा जमीन जो लॉन्च की गई थी तब कब की गई थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मई 2020। 131 है गाइस हमारे विच फिल्म हैज़ अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट ऑन द 10 फरवरी 2020। तो इसका सही आंसर तो पैरासाइट हो जाएगा, पर आपसे अगर 24 का पूछा जाए तो याद रखेंगे 24 का आपसे ऑस्कर अवार्ड पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द मुक्ति कारवां कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उसका सही आंसर क्या होगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों के जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान जो शुरू किया है। तो 1 इसका सही आंसर क्या होगा 132 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ नेशनल हाईवेज। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ए सही आंसर होगा तेज। ठीक है, 134 गाइस हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज नोन फॉर इट्स आर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल जो सिर्फ ब्राह्मणवाद और जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है। तो मथुरा कला विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 हमारे पास जो शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों के सार भी कहा जाता है। हु कंपोज्ड शिक्षा अष्टक विच वाज द आल्सो कॉल्ड एज द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर। तो सही आंसर 135 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा चैतन्य इसका राइट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारे पास अमेजॉन ने जो है अपनी पहला डिजिटल केंद्र भारत में किस राज्य में लॉन्च किया था। याद रखेंगे गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। 137 गाइस हमारे पास आपको बताना कि विच हैव बीन द रैंक्ड फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इन 2020-21 रिलीज बाय नीति आयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट इंडियन नेशनलाइजेशन फॉर बिग कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत सरकार ने पहली बार जो 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किस वर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि याद इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, येयोंगसांग त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। येयोंगसांग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो 139 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 हाल ही में जो किस भारतीय अर्थशास्त्र को प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है। यानी कि विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। तो 140 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। इन विच स्टेट वाज आयुर्वेदा पर्व 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सही आंसर तो यहाँ पे जो गूगल किया गया तो दिल्ली बता रहा है। तो बाकी इसका आंसर जो अब हमारे पास यहाँ पे जानकारी जो है
इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, 2021 का ये, इसको स्किप कर देना, ठीक है। 142 हमारे पास जो है, हाल ही में चर्चा में रहे जो है हेशर घट्टा घास के मैदान जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे 142 का राइट आंसर हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक खेल जो 2024 जो है हाल ही में स्टार्ट भी हो चुके हैं, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम में जो है जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम जो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा बच्चे, किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु घटकर जो है 18 वर्ष की गई थी, तो याद रखेंगे 61 अमेंडमेंट था जो, जिसके द्वारा जो है ये आयु जो घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की, ठीक है। अटल टनल जो है किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो अटल टनल जो हमारे पास जो है ये पीर पचाल जो है रेंजेस के अंदर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला, ऑप्शन नंबर ए। ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया है, यह कहाँ मनाया गया है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। गाइस हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वाज द आइडल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना है तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखेंगे नटराज की मूर्ति थी, या फिर आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जो है हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड सॉवरेन पोस्टेज स्टैम्प पेइंग ट्रिब्यूट टू विच लेट प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज 1,101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो किसने जो है यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे स्मारकीय डाक टिकट के जारी किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जो है जितनी मेरी कैपेसिटी थी उससे अकॉर्डिंग मैंने जो है इसको जल्दी से आपके साथ ही जो है साझा किया गया है, तो लगभग जो है यहाँ पे हमने जो है 22 मिनट में जो है हमने जो है 100 क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।